किसान भाइयों, आज है 25 फरवरी और जो लहसुन की फसल है वो काफ़ी लंबा समय पार करके और अब कंद बनने की अवस्था पर है। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र कान्हा कृषि फार्मिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाइयों, इस समय सरसों की फसल कटने को तैयार है और जब सरसों की फसल की कटाई होती है तो उस समय माहू, थ्रिप्स, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अदर फसलों पर अपना अटैक करते हैं। उन्हीं फसलों में एक लहसुन की फसल। किसान भाइयों, इस समय सबसे पहले सावधानी बरतने वाली बात यह है कि किसान भाइयों को पानी का विशेष ध्यान रखना होगा। खेत में नमी होनी चाहिए क्योंकि इस समय कंद बनने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और किसान भाइयों, लहसुन में कंद बनने के लिए बहुत सारी जो बातें हैं उनको किसान को पहले से ही नॉलेज में होना चाहिए। किसान ने कौन सा खाद डाला, क्या नहीं डाला, इस बात पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। इस समय सबसे ज़्यादा जो स्प्रे कर सकता है, जो कंद को मोटा कर सकती है, इस समय थ्रिप्स का अटैक रहेगा, माहू का अटैक रहेगा, फसल में पीलापन भी आएगा क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फसल को बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है। टेम्परेचर कम करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो पानी, फ्लड इरीगेशन हो चाहे स्प्रिंकलर हो, किसी भी माध्यम से किसान पानी दे सकता है। अगर किसान स्प्रिंकलर से पानी देता है तो जो तापमान में जो कमी है वो नॉर्मल टेम्परेचर से अपने जो लहसुन की फसल है 3 से 4 डिग्री का अंतर आता है और इसी तरह से फ्लड इरीगेशन में भी थोड़ा कम अंतर आता है और खेत में जो नमी है वो बरकरार रहनी चाहिए। थ्रिप्स से अटैक के बचाव के लिए अगर केमिकल में बात की जाए तो डायमेथोएट एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जो किसान जैविक खेती करते हैं उन किसानों के लिए सबसे पहले छाछ, नीम की पत्तियाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एनवायरमेंटली होते हैं, जो फसल पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते। किसान भाइयों, थ्रिप्स का अटैक पहचानने के लिए किसान भाइयों को लहसुन के जो ऊपर की लीफ है उनको चौड़ा करके देखना है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये लहसुन है तो लीफ को इस तरह से फाड़ कर देखना है। किसान साथियों, इसमें जो थ्रिप्स है वो आपको जो पत्ती निकल रही है उस पर चिपका हुआ मिलेगा। पीलापन दूर करने के लिए किसान भाइयों को COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बहुत सारी फंजीसाइड ऐसी हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका भी स्प्रे समय से ही कर देना चाहिए। किसान भाइयों, ये जो हमारे किसान हैं इन्होंने लहसुन की फसल बोई हुई है, साथ में जो लहसुन का फील्ड है उसकी मेड़ पे धनिया, कहीं सौंफ, बहुत सारी इन्होंने जो खेत का यूज किया है वो प्रॉपर किया हुआ है। लेकिन किसान भाइयों, लहसुन की फसल लगाते समय उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने फसल लगाई हुई है तो ऐसी फसल अपने खेत में ना बोएं जिससे इंसेक्टों का अटैक हो और जो हमारी लहसुन की फसल है वो ख़त्म ना हो। किसान भाइयों, ये जो लहसुन का कंद है अभी इसमें बहुत ही छोटा है क्योंकि किसान समय से देखभाल नहीं कर रहा। लहसुन का जो बाज़ार भाव है वर्तमान में बहुत ही अच्छे बाज़ार भाव हैं। किसान इसको समय से तैयार करके अगर मार्केट की ओर लेके जाता है तो अच्छा मुनाफा होगा। हमारे यहाँ जो लहसुन की खुदाई है वो लगभग 15 मार्च के बाद शुरू होती है और जो 10 से 12 दिन में कंप्लीट की जाती है। दूसरी ओर किसान जब लहसुन की खुदाई करे तो लहसुन के कंद बहुत सारे पौधों को लेकर एक साथ और उनको किसी धागे या फिर उनकी जो ऊपर की तना है उसको इस तरह से बांध कर रखे। किसान भाइयों, इस समय जो पानी का अंतराल है वो लगभग 5 मिनट की बने 10 से 15 दिन रखना चाहिए। जल्दी सिंचाई करेंगे तो आपने जो
खेत में खाद डाले हैं उनको पौधा प्रॉपर वे में उठाएगा। एक बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है, अगर किसान उसको समय से छिड़काव करता है तो हमारे खेत में जो पड़े हुए पोषक तत्व हैं उनको उठाकर पौधे के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। किसान भाइयों, इस समय बोरोन का स्प्रे करना, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सारे जो बताए हुए हैं मैंने उनको ध्यान में रखकर स्प्रे करना है कि हमारी फसल में इस समय कौन सा रोग है, और अच्छी तरह से जांच परख कर ही किसान स्प्रे करे। अगर किसान दुकानदारों के झमेले में अगर पड़ता है तो दुकानदार उनको गुमराह करके बहुत सारी ऐसे केमिकल उनको देता है कि रिजल्ट कम मिल पाते हैं और किसान बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। सिंचाई जब आप कर रहे हो तो उस समय कंद में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए किसानों को एमिडाक्लोरोपिड जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको पानी के साथ अगर छोड़ता है तो जो ज़मीन में मौजूद इंसेक्ट हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और साथ ही जो ऊपर थ्रिप्स या बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका अटैक हमारी लहसुन की फसल पे हुआ है वो भी नष्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये जो लहसुन है इसमें फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि पीलापन आ रहा है और इसकी जो लीफ है वो आगे से थोड़ी थोड़ी जली हुई नज़र आ रही हैं। तो किसान भाइयों, ये जो हमारे किसान सुरेश चंद जी हैं, इन्होंने इसमें जो खरपतवार का नियंत्रण है वो तो ढंग से किया हुआ है। खेत में सिर्फ लहसुन के अलावा कोई किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो पानी का गैप है, जो पानी लगाने का जो टाइमिंग है वो ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो हमारे कान्हा फार्मिंग चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों को ये वीडियो पहुँची हो वो किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, जिससे उनको समय समय पर इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। और जिन किसान भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई हो वो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।